हाय एवरीवन। आज जो हम एक ऐसी सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं जो जबरदस्त है। वैसे ज़ॉम्बीज का नाम तो आपने सुना होगा और बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं ज़ॉम्बीज के ऊपर, लेकिन ये वाली जो सीरीज है जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बहुत जबरदस्त है। सोचो तुम एक स्कूल में हो, नॉर्मल डे चल रहा है, अटेंडेंस हो रही है, क्लास टीचर्स आ रहे हैं और अचानक तुम्हारे सामने तुम्हारा क्लासमेट्स तुम्हें काटने लगता है। और सिर्फ काटने नहीं, मतलब वो ऐसा कुछ सेकंड्स के अंदर तुम भी उसके जैसे हो जाते हो। और सिर्फ काटना नहीं, कुछ सेकंड्स के बाद ऐसा फील होता है कि वो एक ज़ॉम्बी बन गया हो। कैसा फील होगा? आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स के एक ऐसी सीरीज के बारे में जो सिर्फ हॉरर नहीं है, ये एक इमोशनल भी है, ब्रूटल भी है और काफी रियल फील होती है। ऑल ऑफ अस आर डेड। सीरीज का नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड, जहां एक स्कूल बन जाता है सर्वाइवल बैटलफील्ड। स्टोरी शुरू होती है एक साइंस टीचर से, जिसका बेटा एक स्कूल में बुली होता है। तो टीचर सोचता है कि यार मैं कुछ ऐसा क्रिएट कर देता हूं जिससे मेरा बच्चा जो इतना परेशान होता है स्कूल में, वीक था थोड़ा, तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने बेटे को एक वायरस क्रिएट करता है वो अपने से, जॉनस वायरस जिसका नाम है। ये वायरस फियर को कन्वर्ट करता है एग्रेशन में। मतलब अगर तुम वीक हो तो ये वायरस अगर तुम ले लेते हो तो तुम बहुत डेंजरस बन जाते हो, ठीक है। ये वायरस फियर को एग्रेशन में कन्वर्ट करता है। मतलब कि अगर तुम बहुत वीक हो, ऐसे तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो अपने से स्ट्रॉन्ग से डरते होंगे, तो अगर आप वीक हैं तो ये वायरस आप इंजेक्ट कर लो, उसके बाद जो है ये जो फियर है वो एक डेंजरस और एग्रेसिव में है ना कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, एक छोटी सी मिस्टेक और ये वायरस एक स्टूडेंट तक पहुंच जाता है, ठीक है। और यहाँ से शुरू होता है आउटब्रेक। आउटब्रेक क्या होता है ये तो सबको पता है कि वायरसेस कैसे काम करते हैं, एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, राइट। सो यही होता है इस सीरीज में भी। एक नॉर्मल सा क्लासरूम, सडनली एक लड़की अजीब टाइप से बिहेव करने लगती है। टीचर्स समझ नहीं पाते कि भाई ये स्कूल क्लास चल रहा है, अटेंडेंस चल रही है, ये मतलब कैसे बिहेव कर रहे हैं। और स्टूडेंट सारे पैनिक करने लगते हैं और फिर बूम, वो लड़की अटैक कर देती है अपने क्लासमेट्स पे और कुछ ही सेकेंड्स में और लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अब पूरा स्कूल एकदम से ज़ॉम्बी जोन बन जाता है। फोन्स काम नहीं कर रहे हैं, टीचर्स मर चुके हैं या इन्फेक्टेड हैं और स्टूडेंट्स कंप्लीटली अपने आप पे डिपेंडेंट है। मतलब स्टूडेंट्स को खुद से जो कुछ करना है, क्योंकि एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, ऐसे करते करते सारे लोगों में ये इन्फेक्शन फैल जाता है। यहाँ से हम फॉलो करते हैं एक ग्रुप को, ऑन जो, च्योंग सैन, सू ह्योक, नाम रा। सो ये सारे कैरेक्टर्स हैं, कोरियन सीरीज ही है। सो ये लोग ट्राई करते हैं सर्वाइव करने का। कभी क्लासरूम में बैरिकेड बनाते हैं, दरवाजे को ब्लॉक करते हैं, बहुत सारे मतलब जहाँ जहाँ से ऑप्शंस होता है सारे को ब्लॉक कर देते हैं जिससे वो अंदर आ पाएँ। कभी विंडो से एस्केप करते हैं, कभी फायर हाउस यूज़ करके ज़ॉम्बीज़ को पुश करते हैं। हर सेकंड टेंशन, हर सेकंड डेंजर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रस्ट, किस पे भरोसा करें और किस पे नहीं, क्योंकि सब अब अपनी जान बचाने के लिए तत्पर हैं ताकि जब ज़ॉम्बी आए तो उसे आगे कर दें, ठीक है। और किस पे भरोसा करें और किस पे ना करें। अब ज़ॉम्बीज तो डेंजरस हैं ही, लेकिन एक और चीज़ और भी स्कैरी है, गुई नैम। ये गुई नैम एक बुली है जो ऐसे सिचुएशन में भी खुद को ओवर स्मार्ट दिखाता है। सो एक बुली जो खुद इन्फेक्टेड होने के बाद भी फुली ज़ॉम्बी नहीं बनता है, अब वो बन जाता है हैम्बी। हैम्बी का मतलब हाफ ज़ॉम्बी और हाफ ह्यूमन। और ये ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ है क्योंकि हाफ ज़ॉम्बी है, एक तो ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड है, हाफ ह्यूमन क्योंकि उसका ब्रेन भी काम कर रहा है, राइट। सो मतलब उसके पास ज़ॉम्बी का स्ट्रेंथ भी है और इंसान का इंटेलिजेंस भी। और उसका मेन टारगेट है च्योंग सैन। ये च्योंग सैन एक हीरो। अब उन दोनों के बीच जो राइवलरी है वो पूरा सीरीज का ना एक इंटेंस पार्ट है और बहुत ज़बरदस्त सीरीज है, बहुत ज़बरदस्त डेंजरस सिचुएशन है, कब क्या हो जाए। तो ये मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा आपको, नेटफ्लिक्स पे है। और ज़्यादातर मैं सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स के बारे में ही बता रहा हूँ। बहुत अच्छी अच्छी सीरीज़ आपके पास सब्सक्रिप्शन है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या देखूँ, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और आपको पता चल जाएगा कि क्या देखना है अगला। अब जो है इस सीरीज़ का सबसे पावरफुल चीज़ क्या है? इमोशंस। यहाँ हर कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट लगता है।
और जब कोई बाइट होता है तो वो सिर्फ एक डेथ नहीं होती, वो एक गुड बाय होता है। फ्रेंड्स एक दूसरे को छोड़ते हैं, कोई सेक्रीफाइस करता है, कोई अपनी जान दूसरे के लिए दे देता है, अपने बेस्ट फ्रेंड्स को अपने सामने चेंज होते देखता है कि कैसे मेरा दोस्त मर रहा है बट कोई कुछ कर नहीं पाता है। और बहुत ही इमोशनल ये सीन है। च्योंग सैन, उसका सैक्रिफाइस जेन्युइनली आपको हिट करता है जब आप देखोगे ये सीरीज। अब ये तो हो गया क्लासरूम्स के अंदर की बात। अब आउटसाइड वर्ल्ड क्या होता है? अब स्कूल के बाहर भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जब स्कूल में अफेक्टेड लोग हैं वो बाहर जाएंगे, फिर वो किसी और को बाइट करेंगे, वो अफेक्टेड होंगे। सो गवर्नमेंट क्वारंटाइन लगा देती है। क्वारंटाइन तो सबको पता ही होगा क्या होता है। मिलिट्री इन्वॉल्व होती है और फाइनली डिसीजन लिया जाता है कि बॉम्बिंग का। अब पूरा सिटी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है एक वायरस रोकने के लिए। पूरा सिटी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है एक वायरस रोकने के लिए। ये भी एक अच्छा ही मूव आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब सारा सिटी ही, एक एरिया के सारे लोग ही वायरस से अफेक्टेड हैं, तो उनको खत्म कर देना ही अच्छा है, क्योंकि जो बचे हुए लोग हैं वो भी नहीं बचेंगे। पूरा सिटी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये सब खत्म हो गया? यहां आता है एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। नाम रा, जो क्लास प्रेसिडेंट थी, वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है, लेकिन वो गुई नैम जैसी नहीं है। वो अपने आप को कंट्रोल कर पाती है, ना फुली ह्यूमन ना फुली ज़ॉम्बी। और एंड में वो अपने ग्रुप को छोड़ देती है, क्योंकि उससे लगता है कि अब वो उनके साथ सेफ नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो और उसकी हालत बिगड़ जाए और वो अपने दोस्त को अफेक्ट कर दे। अब एंडिंग में ये हो जाता है कि फाइनली कुछ लोग सर्वाइव करते हैं, वो क्वारंटाइन कैंप में पहुंचते हैं और एक दिन वो रूफटॉप पे नाम रा को देखते हैं जिंदा। और सिर्फ वो ही नहीं, और भी होम्बीज एग्जिस्ट करते हैं। होम्बीज, ज़ॉम्बीज प्लस ह्यूमन। मतलब स्टोरी खत्म नहीं हुई है, ये बस शुरुआत है। तो अब ये ऑल ऑफ अस आर डेड जो है, ये एक ऐसी स्टोरी है जहां ज़ॉम्बीज से ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है और इंसान का डिसीजंस है कि कब कौन कब बचे कब ना बचे। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि अगर तुम इस सिचुएशन में होते, अगर ऐसा स्कूल होता, तुम अपने अपने लोकेलिटी में हो, स्कूल में हो और ये सिचुएशन हो जाए, तो क्या तुम सरवाइव कर पाते? और कर पाते तो कैसे कर पाते? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए। अशर बोल रहा है और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से कुछ नया समराइजेशन लेकर आऊँगा। अब अगला पार्ट अगर ऑल ऑफ अस आर डेड का आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँ। तब तक के लिए देखते रहिए। अशर बोल रहा है, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।